भारत के 4 धामों में से एक ओडिशा का पुरी धाम, एक ऐसी पवित्र नगरी जहां साक्षात भगवान विष्णु मानव रूप में निवास करते हैं। अमूमन हम ईश्वर को हर दुख बीमारी के परे मानते हैं, लेकिन पुरी के राजा, ब्रह्मांड के स्वामी महाप्रभु जगन्नाथ बिल्कुल अलग हैं। वे इंसानों की तरह लीलाएं रचते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर साल रथ यात्रा से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। उन्हें तेज बुखार आता है, उनका इलाज चलता है और 15 दिनों तक उनके कपाट आम जनता के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आखिर भगवान के बीमार होने का रहस्य क्या है? क्यों वो 15 दिनों तक एकांतवास में रहते हैं? और इसके बाद कैसे शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा? आज इस विशेष वीडियो में हम प्रभु जगन्नाथ के इन अद्भुत और अलौकिक रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको कई अनसुनी कहानियां पता चलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इस अद्भुत लीला की शुरुआत होती है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से, जिसे स्नान पूर्णिमा या स्नान यात्रा कहा जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन महाप्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा को मंदिर के रत्न वेदी से उतारकर स्नान मंडप में लाया जाता है। यहाँ एक विशेष कुएं के सुवासित जल से भरे 108 कलशों से तीनों भाई बहनों की शाही स्नान किया जाता है। इस अत्यधिक स्नान के कारण इंसानों की तरह ही महाप्रभु को तेज बुखार आ जाता है। वे बीमार हो जाते हैं। जैसे ही भगवान बीमार पड़ते हैं, उन्हें तुरंत अनासर घर यानी एक विशेष गुप्त कमरे में ले जाया जाता है। अगले 15 दिनों तक मंदिर के मुख्य कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस काल को अनासर काल या अनावसर कहा जाता है। इन 15 दिनों में भगवान को कोई 56 भोग नहीं लगाया जाता, तुलसी दल भी अर्पित नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि इस दौरान भगवान का ख्याल कौन रखता है? महाप्रभु के विशेष सेवक, जिन्हें दैतापति कहा जाता है, वे इन 15 दिनों तक 24 घंटे भगवान की सेवा में रहते हैं। राजवैद्य की देख रेख में भगवान का आयुर्वेदिक इलाज शुरू होता है। उन्हें केवल उबला हुआ अनाज, फलों का रस और विशेष जड़ी बूटियों से बना 10 मूल काढ़ा दिया जाता है। चंदन और तेल से मालिश की जाती है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे घरों में किसी बीमार सदस्य की देखभाल होती है। इस काल के दौरान पुरी से कुछ दूरी पर स्थित अलहारनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अनासर काल में जगन्नाथ जी की आत्मा वहीं निवास करती है। जड़ी बूटियों और निस्वार्थ सेवा के बल पर 15 दिनों के बाद महाप्रभु का बुखार उतर जाता है। वे पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन भगवान के ठीक होने की घोषणा कर दी जाती है। स्वस्थ होने के बाद भगवान का विशेष श्रृंगार होता है, जिसे नवयौवन दर्शन या नेत्रोत्सव कहा जाता है। 15 दिनों के वियोग के बाद जब भक्त अपने आराध्य को इस नए और तेजस्वी रूप में देखते हैं, तो पूरी धाम जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठता है। भगवान भी अपने भक्तों की व्याकुलता को समझते हैं और इसलिए वे अगले ही दिन उनसे मिलने स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को वह ऐतिहासिक क्षण आता है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को होता है। पूरी जगन्नाथ यात्रा। 3 विशाल और भव्य लकड़ी के रथ तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बनाने में एक भी लोहे की कील का उपयोग नहीं होता। यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा स्वयं आते हैं और पालकी में बैठकर भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। इसके बाद वे एक विशेष रस्म निभाते हैं, जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। इसमें राजा सोने की झाड़ू से तीनों रथों के मंडप को साफ करते हैं और चंदन का पानी छिड़कते हैं। यह रस्म सिखाती है कि भगवान के सामने कोई राजा या रंक नहीं है, ईश्वर की नजर में सब सेवक हैं। इसके बाद शुरू होता है रथ खींचने का महाउत्सव। माना जाता है कि जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी को छूने मात्र से मनुष्य के सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाप्रभु अपने मंदिर से निकलकर लगभग 3 किलोमीटर दूर अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों तक विश्राम करते हैं।
यहाँ उन्हें उनकी मौसी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान, विशेषकर पोडा पीठा, एक प्रकार का पारंपरिक केक खिलाती हैं। 9 दिनों के इस आनंदोत्सव के बाद आषाढ़ शुक्ल दशमी को भगवान की वापसी यात्रा शुरू होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। मुख्य मंदिर लौटने पर भगवान का सुना भेष, सोने का श्रृंगार होता है, जहां उन्हें टनों सोने के आभूषणों से लाद दिया जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की यह लीला हमें सिखाती है कि जो इस धरती पर आया है उसे सुख दुख और बीमारी के चक्र से गुजरना ही होगा, चाहे वे स्वयं साक्षात ईश्वर ही क्यों ना हो। आपको प्रभु जगन्नाथ के बीमार होने और इस भव्य यात्रा का यह इतिहास कैसा लगा? कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर हमें जरूर बताइए।